मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस सेल के बारे में। वेरिकोस सेल क्या होती है? वेरिकोस सेल मेल में यानी कि पुरुषों में पाया जाने वाला डिजीज है जो कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कहां पे होती है? ये मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। मतलब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपकी हुई वास डिफरेंस। इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में और इसमें कौन सी टिश्यू पाई जाती है इसके बारे में मैंने डिटेल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले लेक्चर में सब कुछ बता दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके इसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो आइए वापस आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। उतना ज्यादा डीपली मैं इस लेक्चर में नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, यह है सेमिनल वेसिकल, यह है वास डिफरेंस जो कि आती है यहाँ तक डक्ट जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये आपकी टेस्टिस हो गई जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसके ऊपर होती है ये छोटी सी रेड कलर की एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये मैंने रेड कलर की दिखाया है क्योंकि उस समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ऊपर में जो ये ब्लू कलर की इसको हम बोलते हैं वेन्स। ये आपकी नॉर्मल वेन्स है और ये है वेरिकोस सेल। अब वेरिकोस सेल क्या होते हैं? इसी वेन्स में सूजन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोस सेल। आमतौर की भाषा में, अगर आसान भाषा में समझे तो यहाँ पे सूजन हो जाती है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्किन की बनी होती है, ऊपर से हमें दिखती है, उसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। ये आपकी वही पेनिस। तो सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है और इस डिजीज में आपको समझने की जरूरत होगी, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है। तो वेरिकोस सेल का मतलब होता है ये जो वेन्स है, इस वेन्स में सूजन हो जाना। अब वेन्स क्या होती है? वेन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक ऐसी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी पतली पतली होती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड का फ्लो होता है। इसका मतलब है कि टेस्टिस में जो भी वेस्ट होंगे वो कहाँ जाते हैं? वो ब्लड के थ्रू बाहर जाते हैं, फिर हार्ट में जाते हैं, फिर हार्ट उसको लंग्स में भेजती है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो इसमें होता है, किसमें? इस वेन्स में। क्योंकि यहाँ की जो टेस्टिस है इसको चाहिए जो ऑक्सीजन वाली ब्लड। क्यों? क्योंकि इसके में स्पर्म का निर्माण हो रहा है और सभी सेल्स को ऑक्सीजन वाली ब्लड चाहिए। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी सेल्स को जरूरी होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें आएगी सबसे पहले आर्टरी के थ्रू। आर्टरी से स्मॉल ब्रांचेस क्या होती है? कैपिलरीज के थ्रू इसमें अंदर तक ऑक्सीजन वाली ब्लड पहुंच जाएगी। और जब ऑक्सीजन वाली ब्लड पहुंच जाएगी तो ये इनका कुछ वेस्ट होता है जो कि ब्लड में ये छोड़ देते हैं और फिर वापस वेन्स के थ्रू वापस जाते हैं हार्ट में, ठीक है। वापस हार्ट में जाते हैं तो इसी वेन्स में, ये साइड में होती है, ये जस्ट ऐसी चिपकी होती है दोनों साइड में। तो ये जो नॉर्मल वेन है, ये देखिए, ये इसमें सूजन नहीं है और इसको मैंने बताया है कि इसमें थोड़ी सी सूजन हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिकोस सेल। तो वेरिकोस सेल को मैंने कैसे डेफिनेशन दिया है, कैसे मैंने इसको डिफाइन किया है? अब वेरिकोस सेल इज अ डायलेशन ऑफ द पैम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सिस। पैम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सिस किसको बोलते हैं? और द इंटरनल स्पर्मेटिक वेन। चलिए, यहाँ पे क्या है? ये जो टेस्टिस है और एपिडिडाइमिस है और उसके ऊपर वेन्स गई हुई है। यहाँ से एक ऊपर से टिश्यू लाइक कवर की हुई होती है, मतलब एक तरह से टिश्यू को इसको रैप करके रखती है। वास डिफरेंस अंदर होती है और ये वेन्स भी अंदर होती है। ऊपर से एक रैप करके इसको रखती है टिश्यू, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर में ये होती है, मतलब ये वाली मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आती है और फिर यहाँ पे टेस्टिस होती है। इसके अंदर से वास डिफरेंस और ये सभी गई होती है, ठीक है। ये आपकी टेस्टिस है और ये आपकी एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये मोटी सी जाती है रैप करके, इसके अंदर वास डिफरेंस वगैरह होती है। तो यहाँ पे मैंने उस टिश्यू को नहीं बताया है, उस टिश्यू को मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले लेक्चर में आपको बताया है, तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड रहती है और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये रैप की हुई रहती है, ठीक है। और इन स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर में ये जो वेन्स पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पैम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस या फिर इंटरनल स्पर्मेटिक वेन, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर में ये वेन होती है, ठीक है। अब वेरिकोस सेल में एग्जैक्टली क्या होता है? वेरिकोस सेल कैसे अफेक्ट करती है मेल के टेस्टिस को या फिर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को? वेरिकोस सेल में ये जो ऐसी डिजीज है जिसमें अगर सूजन हो जाए वेन्स में, उस कंडीशन में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा टेस्टिकुलर फंक्शन। मतलब टेस्टिस जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है
स्पर्म का निर्माण करती है उसमें डिक्रीजमेंट हो जाएगी, स्पर्म का निर्माण कम होगा, स्पर्म की संख्या भी कम हो जाएगी। कॉज प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अगर स्पर्म का निर्माण ही कम हो जाएगा तो जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो ज्यादा आ जाएगी। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, यानी कि अगर स्पर्म ही कम होगा बॉडी में तो क्या होगा, तो यहाँ से इजेकुलेट नहीं कर पाएगा। इजेकुलेट करने का मतलब होता है यहाँ से स्पर्म बाहर नहीं जा पाएगा पेनिस के थ्रू, और जब स्पर्म का निर्माण ही नहीं होगा तो पेनिस के थ्रू स्पर्म बाहर क्या निकलेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरकोर्स होगा, जब वो दोनों इंटीमेट होंगे, उस कंडीशन में जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो आ जाएगी, क्योंकि स्पर्म के नहीं होने के कारण स्पर्म क्या करती है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करती है, एग फीमेल में पाया जाता है, और वो जब एग फर्टिलाइज होती है तभी एक महिला गर्भवती होती है। तो उस कंडीशन में जब एक स्पर्म ही नहीं बनेगा, जब फर्टिलाइज करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बांझपन की समस्या आ जाएगी। और प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि पूरा बांझपन, यानी कि स्पर्म का जो निर्माण है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और ना के बराबर हो जाएगा। जब बहुत हद तक कम होगा तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मतलब स्पर्म जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, नॉर्मल से ज्यादा वक्त लगेगा। और जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि हमेशा के लिए वो जो महिला है प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का निर्माण कम हो रहा है। तो अगर जिस पुरुष के अंदर में ये प्रॉब्लम है, अगर वो किसी महिला के साथ अगर इंटीमेट होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो वो कंसीव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके अलावा पुअर स्पर्म प्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया कि स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम होगा या फिर पुअर होगा। ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज सीमेन क्वालिटी। अब सीमेन क्या होती है? सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन किसको बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ फ्लूइड होता है, यहाँ पे स्पर्म निकलती है, तो वो सभी क्या होती है, वो सभी साथ में मिल करके क्या बनाती है? सीमेन। क्योंकि इसमें कुछ फ्लूइड भी होता है, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड के भी फ्लूइड होते हैं और कुछ यहाँ से भी निकल करके स्पर्म भी रहते हैं। तो अगर स्पर्म की संख्या कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अगर यहाँ के वेन्स में सूजन होगा तो इसका मतलब होगा कि स्पर्म की संख्या कम है, और अगर स्पर्म की संख्या कम है तो जो सीमेन की क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी। वेरिकोसेल किस में ज्यादा होता है? वेरिकोसेल लेफ्ट टेस्टिकल में ज्यादा होता है राइट से। वेरिकोसेल होने के क्या क्या कारण है? मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं यहाँ पे, यानी कि कुछ कॉजेज मैंने लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला क्या है? पहला है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब है हाई टेम्परेचर। जो स्क्रोटम की टेम्परेचर है, स्क्रोटम में आपकी टेस्टिस पाई जाती है और ये जो वेन्स है ये यही स्क्रोटम में ही होती है, मतलब टेस्टिस के ऊपर होती है। तो ये सभी कहाँ होते हैं? ये सभी स्क्रोटम में होते हैं। तो जो बॉडी की टेम्परेचर है उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम होती है स्क्रोटम की टेम्परेचर, और जब स्क्रोटम की टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने लगता है और ना के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टीज में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है तो यहाँ की जो वेन्स है उस पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे कि वहाँ पे सूजन आ सकती है। दूसरा क्या है? एंडोक्राइनल थ्योरी। एंडोक्राइनल थ्योरी में क्या होता है कि जो लेडिक सेल्स है उसकी डिसफंक्शन होने लगती है। लेडिक सेल्स क्या करती है? लेडिक सेल्स टेस्टीज में पाई जाती है। इस टेस्टीज की जो टिश्यू होती है, टेस्टीज क्या है इसके बारे में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डीपली बताया है। तो इस टेस्टीज में एक सेल पाई जाती है, उसका नाम है लेडिक सेल, और ये क्या करती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है और वो हार्मोन फिर आगे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये हार्मोन को प्रोडक्शन करने वाली जो सेल है लेडिक सेल, उसका डिसफंक्शन होने लगता है। इस कारण से यहाँ की जो वेन्स है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये पहले नॉर्मल वेन होती है, उसके बाद स्वेलिंग होकर के डायलेट हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इम्पेयर्ड स्पर्म मैचुरेशन। जब स्पर्म का मैचुरेशन, यानी कि पहले स्पर्म क्या होती है? पहले स्पर्म बनती है, टेस्टीज में बनती है, और फिर ये कहाँ हो जाती है? फिर ये एपिडिडाइमिस में जाकर के स्टोर होती है, और फिर जो स्पर्म जो बनती है वो फिर धीरे धीरे करके मैच्योर होती है। तो स्पर्म का मैच्योरेशन सही से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी यहाँ के वेन्स में सूजन आ सकती है। इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ टेस्टीज। अगर किसी बच्चे में
अगर किसी बच्चे को माता पिता से अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी मिली है, ऐसा डिफेक्ट मिला है, बॉडी में उसके जन्म से ही डिफेक्ट है, कुछ कहाँ पे टेस्टिस में डिफेक्ट है, उस कंडीशन में भी यहाँ के वेन्स में सूजन हो सकती है। इस्चीमिया, इस्चीमिया का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो बिल्कुल कम हो जाना, और ये लगभग नॉर्मल सभी लोगों को होती है जिसमें ये कंडीशन होती है, यानी कि वेरिकोसेल की जिसमें कंडीशन होती है, जिस व्यक्ति में ज़्यादा कारण यही होते हैं, उसका कॉज अधिकतर यही होता है इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो। इसका मतलब होता है कि यहाँ किडनी से फिर यहाँ पे आती है टेस्टिस में ब्लड, तो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ से इसको वापस जाना होता है ऊपर। जब इसको वापस जाना होता है ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि ये वेन्स है, वेन्स क्या करती है, वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड रहती है, तो ये क्या करेगी, ये इसको वापस जाना है। ये ऑक्सीजन वाली ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन वाली ब्लड ऊपर से आएगी, नीचे टेस्टिस को मिलेगी, और फिर टेस्टिस अपने जो भी और या फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेंगे, वो अपने जो भी वेस्ट है वो उस ब्लड में ड्रेन कर देंगे, उस ब्लड में वो गिरा देंगे, ठीक है। तो फिर ये वेन्स के थ्रू ऊपर जाएगी ताकि वो हार्ट में पहुंच सके और फिर वो जाकर के प्योरीफाई हो सके। तो यहाँ की जो वेन्स है, यहाँ की वेन्स में जो वो फ्लो है ब्लड का, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। जैसे ही फ्लो कम होता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगती है, किसकी, ब्लड यहाँ पे जमा होने लगता है। कौन सी ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड जो कि इम्प्योर है, जो कि अशुद्ध है, उस कंडीशन में यहाँ पे सूजन होने लगती है। अब हम इसके साइन और सिम्टम को देख लेते हैं कि वेरिकोसेल के क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हम मेडिकल टर्म में साइन और सिम्टम को बोलते हैं। तो पहला क्या लिखा है मैंने, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, मतलब अगर यहाँ के वेन्स में सूजन होती है, मतलब वेरिकोसेल होती है, उस कंडीशन में कोई भी सिम्टम्स जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सूजन रहेगी वेन्स में, बाकी बॉडी में कोई और पार्ट्स में कोई भी सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, स्वेलिंग्स। स्वेलिंग्स का मतलब है कि सूजन के साथ साथ वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी हो जाना, मतलब हो सकता है कि स्क्रॉटम में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, वहां पे फ्लूइड जमा हो जाए, लेकिन ये जनरली नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, ठीक है। एकिंग पेन इन दी ग्रोइन एंड स्क्रॉटम। ग्रोइन क्या होती है, थाई और एब्डोमेन। ये अगर थाई है और यहाँ से आपकी ये नाभि हुई, तो थाई और एब्डोमेन वाली एरिया जहाँ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। और स्क्रॉटम मतलब एकिंग पेन होगी, थोड़ा थोड़ा दर्द होगा स्क्रॉटम में या फिर इस ग्रोइन वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है और यहाँ का एरिया ग्रोइन होता है। तो क्योंकि यहाँ के स्क्रॉटम में सूजन हो रखी है तो ऊपर का पार्ट मतलब ग्रोइन का पार्ट भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और जब भी ब्लड का फ्लो कम होता है उस कंडीशन में वहाँ पे दर्द होती है। बैग ऑफ वार्म फीलिंग। बैग ऑफ वार्म का मतलब है कि स्क्रॉटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेस्टिस रहती है, तो इसमें क्या फील होता है, जब यहाँ पे सूजन हो जाती है तो वेरिकोसेल हो जाती है, उस कंडीशन में ऐसा लगता है जैसे कि इस बैग में वार्म मतलब कीड़ा वाली फीलिंग आ रही है, हेवी सा आपको लगता है, गंदी वाली फीलिंग आती है। स्क्रॉटम हैंग्स डाउन। जब भी यहाँ पे सूजन होगी तो जो स्क्रॉटम है वो नीचे की तरफ लटक जाएगा, ठीक है। रिड्यूस साइज एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। और दूसरा बात यह है कि स्क्रॉटम में जो टेस्टिस पाया जाता है उसकी साइज कम हो जाएगी। कब, जब वेरिकोसेल की कंडीशन होती है तब, यानी कि जब वेन्स में सूजन होती है तब। इसके अलावा जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होता है, जिससे फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पुरुषों में बांझपन की भी समस्या आ सकती है। वेरिकोसेल की ग्रेडिंग की गई है, मतलब इसको डिवाइड किया गया है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या है, ग्रेड 1 में जो सूजन है वो कम होगी, और उसका डिटेक्शन हम कैसे कर पाएंगे, उसको पता कैसे लगा पाएंगे, किस पोजीशन में, वाल्साल्वा मैन्यूअर के पोजीशन में हम पता लगाएंगे। ये क्या, ये एक टेक्निक है, कौन सी टेक्निक, ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, मतलब सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बैठा दिया जाता है और फिर उसको हम बोलते हैं कि अंदर की तरफ सांस ले और उस सांस को 3 सेकंड के लिए होल्ड करे, उसके बाद मुंह से वो फिर सांस को फिर वो छोड़ देता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में जब वो सांस ले करके जब वो रोकता है 3 सेकंड तक, तो क्या होती है, तो स्क्रॉटम यानी एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ती है, जिससे कि स्क्रॉटम के एरिया पे भी प्रेशर पड़ती है, और अगर वेन्स में सूजन है
तो वो डिटेक्ट हो जाती है, वहां पे थोड़ी सी हमें सूजन स्किन के ऊपर से ही देखने को मिल जाती है। और अगर हम पाल्पेट करेंगे, मतलब अगर हम अपने हैंड से वहां पे टच करके देखेंगे, तभी भी हमें पता लग जाएगा। कब? जब थोड़ी सूजन है, जब ज्यादा सूजन नहीं है, तब हम ये टेक्निक अपनाते हैं। हम बोलते हैं पेशेंट को सांस अंदर खींच करके होल्ड करने के लिए, ताकि प्रेशर बने, और जब प्रेशर बनती है तो एब्डोमेन के पास में जो अगर इस वेन्स में अगर सूजन है तो वहां पे हमें स्क्रोटम के ऊपर हमें अगर पाल्पेट करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होती है कि मॉडरेट होती है, मतलब सूजन पहले से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ना ज्यादा होती है सूजन, ना बहुत ज्यादा कम होती है। मॉडरेट मतलब बीच में होती है सूजन। सूजन की जो कंडीशन है वो लगभग वो कैसी होती है, जब उसको अगर पाल्पेट कर सकते हैं, पाल्पेट करेंगे तब हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को अपनाने की, यानी कि वाल्साल्वा की टेक्निक को अपनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हमें नहीं बोलना पड़ता है कि पेशेंट अंदर की तरफ सांस लेकर के रखे, और ये पाल्पेट करने से ही पता लग जाता है। हम क्या करेंगे, हम स्क्रोटम के पास अपने हैंड को रखेंगे और फिर हमें टटोल करके देखेंगे। पाल्पेशन का मतलब होता है टटोल करके देखना, टच करके देखना। तो यहाँ पे टच करेंगे तो हमें फील होगा कि यहाँ की जो वेन्स है उसमें सूजन है, और वो हमें थोड़ी सी सूजी हुई ऊपर से हमें महसूस होगी। ग्रेड 3 क्या? ग्रेड 3 में ये लार्ज होती है, मतलब सूजन बहुत ज्यादा होती है। सूजन बहुत ज्यादा होती है और ये विजुअल होती है स्क्रोटम के पास, स्क्रोटम के ऊपर से ही। नॉर्मली अगर स्क्रोटम को हम देखेंगे तो उसके ऊपर से ही स्किन पे हमें देखने को मिलेगी, और उसके स्किन के ऊपर से वेन्स की जैसी स्ट्रक्चर आएगी, वैसी हमें स्किन के ऊपर से उसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेड 3। और इसी में पेशेंट को कैसा फील होता है, जैसे कि वॉर्म ऑफ बैग ऑफ वॉर्म की फीलिंग आती है। बैग ऑफ वॉर्म की फीलिंग क्या है? बैग ऑफ वॉर्म की फीलिंग का मतलब है कि कीड़ा जब एक बैग में होता है उस टाइम में कैसी फीलिंग आती है, वैसे उस पेशेंट को बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है। तो कब आती है? जब यहाँ पे लार्ज हो जाती है और स्क्रोटम नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, और यहाँ के जो स्किन है, स्किन के ऊपर से ही वेन्स दिखने लगते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेड 3, और इस कंडीशन में ही बैग ऑफ वॉर्म की फीलिंग आती है। ग्रेड 1 में क्या है? स्मॉल है, और ग्रेड 2 में क्या है? मॉडरेट है, और ग्रेड 3 में क्या है? इसमें लार्ज है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। वेरिकोसिल की कंडीशन है, मतलब यहाँ के पोर्शन में सूजन है, इसका हम पता कैसे लगाते हैं? इसका हम पता लगाते हैं डायग्नोसिस करके। और वो कौन कौन से डायग्नोसिस है? पहला क्या है? सीमेन एनालिसिस। सीमेन मैंने आपको बताया जिसमें स्पर्म होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलती है वो होती है। तो वो सभी मिलकर के क्या करती है? वो सभी मिलकर के एक सीमेन तैयार करती है, जो कि इंटीमेट होने के टाइम में पेनिस से एजुकुलेट होता है और फिर फीमेल के बॉडी में, यानी कि उसके वेजाइना में फिर जाता है। ठीक है, तो ये जो सीमेन है इसकी हम एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म मैच्योर नहीं होता है, उस कंडीशन से भी ये समस्या आ सकती है। तो स्पर्म की मैच्योरेशन सही से हो रही है या फिर नहीं, या फिर कितनी अमाउंट है स्पर्म की, इससे हम पता लगा सकते हैं सीमेन एनालिसिस करके। ठीक है, वेनस डॉपलर। वेनस डॉपलर से क्या करते हैं? हम ब्लड फ्लो का चेक करते हैं कि बॉडी में ब्लड का अगर फ्लो हो रहा है वो राइट फ्लो है कि नहीं, सही तरीके से वो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच रही है या फिर नहीं। किसके थ्रू? वेनस डॉपलर के थ्रू। तो हम इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वेन्स में ब्लड की जो फ्लो होगी वो कम होगी नॉर्मल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूजन की समस्या है। इसी कारण जब ब्लड फ्लो कम होती है, उसी के कारण यहाँ पे सूजन हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि अगर वेरिकोस की कंडीशन को हमें चेक करना है तो हम वेनस डॉपलर की सहायता ले सकते हैं, जिससे हम ब्लड के फ्लो को चेक करेंगे, और जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो हमें इसका कारण समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वाल्सावाज मैन्यूवर। इसमें क्या मैंने आपको अभी बताया है कि पेशेंट को हम बिठाते हैं सिटिंग पोजीशन में। सिटिंग पोजीशन में बैठाने के बाद हम उसको बोलते हैं सांस अपने लेने के लिए, डीप ब्रीदिंग करने के लिए, और जब फिर सांस वो अंदर लेता है तो फिर उसको मना करते हैं सांस बाहर एक्सपेल करने के लिए, और फिर वो होल्ड करके रखता है 3 सेकंड तक। उस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ के वेन्स में अगर सूजन होगी तो स्क्रोटम के आसपास यहाँ पे हमें हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, या फिर जब अगर हम पाल्पेट करेंगे उस कंडीशन में हमें यहाँ की जो वेन्स है वो पता लग जाएगी उसमें सूजन है या फिर नहीं है। वेनोग्राफी। वेनोग्राफी में क्या करते हैं? हम इंजेक्शन देते हैं। हम इंजेक्शन क्या देते हैं? कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होती है, उसको हम पेशेंट के वेन में इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि पेशेंट के वेन में हम उसको निडल या फिर किसी कैनुला के थ्रू हम इसको इंसर्ट कर देते हैं उस मटेरियल को, और फिर एक्सरे वाली मशीन पे हमें जो पिक्चर दिखती है, हमें स्क्रीन पे हमें दिखती रहती है, स्क्रीनिंग होती है उसकी कि बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है। तो उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्या? अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू लुक किडनी ट्यूमर। अब किडनी
से पास होते हुए, यानी कि किडनी के पास से ही यहाँ पे टेस्टीज में वेन्स और आर्टरीज आती हैं और किडनी से होते हुए ब्लड फ्लो यहाँ तक आता है। ठीक है, तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, ताकि हम देख सके कि अगर किडनी में अगर ट्यूमर होगी तो यहाँ पे ब्लड की फ्लो कम हो जाएगी, और जब यहाँ पे जब ब्लड की फ्लो कम होगी उस कंडीशन में यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे सूजन हो सकती है। तो हम किसका चेक कर सकते हैं? तो हम अल्ट्रासाउंड से किडनी के ट्यूमर्स को भी चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है, किडनी में ट्यूमर है, वहाँ पे कैंसर सेल की अगर डेवलपमेंट हो रही है, उस कंडीशन से ब्लड यहाँ पे सही से नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण वेरिकोस की कंडीशन हो रही है, वेरिकोसेल की कंडीशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रीटमेंट क्या देखते हैं? ट्रीटमेंट में हम जनरली क्या करते हैं? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया, पालपेट करके, टच करके देख सकते हैं, या फिर ये टेक्निक जो मैंने आपको बताया वाल्सावास मैन्यूवर टेक्निक हम अपना सकते हैं। इसके अलावा सभी सर्जरी, यहाँ पे क्या करते हैं? हम सर्जरी करते हैं जनरली। सभी सर्जरी में हम कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं? लिगेशन या फिर ऑक्लूजन की टेक्निक को हम यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे की जो वेन्स है इसको वहां पे बांध दिया जाता है। उस सर्जरी में क्या करते हैं? बांध दिया जाता है, और बहुत सारे टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम पेशेंट होते हैं जिससे डेथ होती है, जब वो सीवियर हो जाता है तब। अगर आप सही समय पे नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास तब ऐसी कंडीशन आ सकती है। और दूसरा बात यह है कि अगर कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बच्चे को अगर जन्म से नहीं है, तो 10 वर्ष की उम्र तक अगर ये सिचुएशन हो रही है उसके बॉडी में, तो हमें जनरली पता नहीं लग पाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर कॉन्जेनिटल की प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को जन्म से ये है, तो हमें बच्चा जब जन्म लेता है हमें उसी टाइम में पता लग जाता है कि उसके स्क्रॉटम के आसपास की जो वेन्स है वहां पे सूजन की समस्या हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी समस्या ना आए, और ऐसी समस्या जब अगर आती है तो आपको जल्द से जल्द इलाज करवाना है, जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।